तो वो अमेरिका से इंडिया आया क्योंकि उसके एक दिन के अंदर 10 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ चुके थे और उसकी जगह कोई भी रहता तो वो आता क्योंकि उसको और जी वॉशरूम में जाके खाना खाते हैं। वो खुद का पर्सपेक्टिव बनाते हैं, वो खुद देखते हैं कि किसको सपोर्ट करना है, क्या सही है क्या गलत। आज से 2 महीने पहले मैं सोनम वांगचुक को बहुत ज़्यादा हेट कर रहा था क्योंकि सोनम वांगचुक जी का मुझे एक कहता हूँ बीजेपी वाले बहुत टॉक्सिक है। वो अपने लीडर को सही प्रूफ करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है तो वो बोलते हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले तो तुम्हें दिखा होगा और भी प्रोटेस्ट रहते हैं उसमें तोड़फोड़ हो जाती है, लेकिन ये सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट है जो कि मैंने देखा है और इसमें मुझे सो है कैसे हो तुम सब। आई होप सब ठीक हो और ठीक नहीं तो ठीक हो जाओ। और आज का वीडियो बहुत ही और टॉपिक रहेगा और इसमें बहुत मजे आने वाले हैं क्योंकि देखो अभी ट्रेंड में चल रहा है सीजेपी वर्सेस बीजेपी। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि सीजेपी अच्छी है फिर बीजेपी अच्छी है, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचोगे। तुम इन दोनों को भूल जाओ। एक मतलब अभी जब तक ये वीडियो देख रहे हो तुम छोड़ दो कि तुम सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो या फिर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। सब कुछ शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि जब क्लास 11th में था, देखो मेरी पूरी फैमिली नॉट इवन अ सिंगल मेंबर ऐसा कोई नहीं है जो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है। सारे लोग बीजेपी के सपोर्टर है। तो क्लास 11th से ही मुझे मैं बीजेपी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था और मुझे लगता था कि बीजेपी नहीं रहेगी तो जो मुस्लिम्स है बहुत क्राइम करेंगे क्योंकि मेरी फीड्स रहती है। तो तुम्हें अगर कोई इंसान बुरा लग रहा है फिर कोई इंसान अच्छा लग रहा है तो पूरा क्रेडिट जाता है उनकी पीआर टीम को। तो जो मेरे फीड्स थे उसमें हर दूसरे फीड में एक मुस्लिम रहता था और वो कुछ क्राइम कर रहा होता था, या तो वो लव जिहाद करता था या कुछ भी करता था, मारता था, मंदिर में जाकर कुछ कर देता था। तो उस टाइम पे मुझे, जब मैं 11th में था, मुझे मुस्लिम लोगों से इतनी हेट हो गई थी, सारे मुस्लिम से, मुझे मुस्लिम्स पसंद ही नहीं थे। फिर जब मेरा 11th खत्म हुआ, 11th जैसे ही खत्म हुआ मैं एक बहुत बड़ा मुस्लिम हेटर बन चुका था। लेकिन फिर उसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्त बने। जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया मेरे बहुत सारे दोस्त बने और काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम फ्रेंड्स बने। ईद में मैंने बहुत मुस्लिम फ्रेंड्स के घर इफ्तारी की और फिर मुझे लगा कि जो मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ मुस्लिम्स ऐसे हैं, मैंने तो नहीं देखे आज तक ऐसे मुस्लिम। एक्सेप्शन हर केस में रहते हैं, हिंदू भी खराब रहते हैं, मुस्लिम भी खराब रहते हैं। अगर बाई चांस जस्ट मान लेते हैं कि स्टेट में मुस्लिम नहीं है तो उसमें 2 हिंदू लड़ जाएंगे। कम्युनिटी अगर एक घर में चलो 4 भाई है ना तो वो चारों भाई खुद में लड़ जाएंगे। तो लड़ाई तो हर जगह होगी। अब एक कम्युनिटी को ब्लेम करना इज़ नॉट द राइट थिंग। और ये सब सीखा मैंने, मेरे एक भैया है वो यूपीएससी कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। तो वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास ऐसा नहीं है। यूपीएससी वालों लोगों को ऐसे नहीं बोलते हैं, वो ऐसे रैली में जाके बीजेपी सपोर्ट नहीं करते, सीजेपी सपोर्ट नहीं करते। वो खुद का पर्सपेक्टिव बनाते हैं, वो खुद देखते हैं कि किसको सपोर्ट करना है, क्या सही है क्या गलत। तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बस एक लड़ाने के तरीके हैं, डिवाइड एंड रूल। फिर उसके बाद मैं न्यूट्रल हो गया, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता था। 2 साल मैंने पॉलिटिक्स में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब लोग बोलते थे कि पॉलिटिक्स में ध्यान दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं है। वो लोग तो इसी में बैठे, तुम्हारा मेंटल पीस खराब हो जाएगा, जो कि बहुत सही बात है। वो लोग तो बैठे हुए हैं, हम इधर कमेंट्स कर रहे हैं कि ये बीजेपी ये है, बीजेपी वो है, सीजेपी को वोट करो, सीजेपी वालों को सपोर्ट करो, ठीक है। अब आते हैं सीजेपी पे। सबसे पहले हम आएंगे अभिषेक, जो कि सीजेपी का मेन लीडर है। तो वो अभिषेक ही नाम है ना, मुझे नहीं पता। तो वो अमेरिका से इंडिया आया क्योंकि उसके एक दिन के अंदर 10 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ चुके थे और उसकी जगह कोई भी रहता तो वो आता क्योंकि उसको और फेम ग्रैब करना है, उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। इतने ज़्यादा फॉलोअर्स है तो कोई भी, तुम खुद सोचो, जो एक हीरो बनना चाहेगा तो वो सोचेगा कि अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेस है तो तुम क्यों नहीं कुछ करोगे। और मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। और देखो मैं अभिषेक का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, अब मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ और तुम अभी न्यूट्रल हो, तुम सीजेपी के साइड भी नहीं हो, तुम बीजेपी के साइड भी नहीं हो। तो मुझे लगता है कि अभिषेक इज ठीक ठाक, उसको मैं इतना सपोर्ट नहीं करूँगा। लेकिन अब आते हैं सोनम वांगचुक, जो कि साइंटिस्ट है। और अभी तुम इंटरनेट खोलोगे तुम्हें दो साइड मिलेंगी। एक जगह सोनम वांगचुक हंगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी जगह बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो वॉशरूम में जाके खाना खा रहे हैं। तो देखो, वो अगर मान लो, वैसे तो नहीं खा रहे हैं क्योंकि देखो अब 2 चीज़ें चल रही हैं इंटरनेट पे कि अगर वो खाना खा रहे हैं, अगर खाना नहीं खा रहे तो 4 बार वॉशरूम क्यों जा रहे हैं। तो इसके लिए बेसिक बायोलॉजी रहती है कि अगर कोई इंसान दिन में इलेक्ट्रोलाइट्स पी रहा है, 1-2 बोतल खत्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये सिंपल रीज़न है कि वो वॉशरूम जा रहे हैं 4 बार, और झोला लेके नहीं जा रहे हैं, उसको गमछा बोलते हैं, तौलिया बोलते हैं। तो ये तो बिल्कुल फालतू की चीज़ें हैं। मतलब देखो, बीजेपी वाले, मैं कुछ भी बोलूँ, मैं खुद को इंक्लूड करके कहता हूँ, बीजेपी वाले बहुत टॉक्सिक है। वो अपने लीडर को सही प्रूफ करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं।
ये मैंने देखा है क्योंकि मैं भी वैसा ही था, मैं भी झूठे मैं मुझे मजे आते थे डिबेट करने में। मेरे भैया लोगों से मैं डिबेट करता था और झूठे फैक्ट्स के साथ डिबेट करता था, मैं खुद की बता रहा हूँ। लेकिन अगर तुम देखोगे तो वो ये कह रहे हैं कि वो तो, हाँ, तो लोग ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी वॉशरूम में जाके खाना खाते हैं। चलो मान लेते हैं वो खाना खा रहे हैं, वो चलो जाके अंदर चिकन बिरयानी खा रहे हैं, मस्त कुछ भी खा रहे हैं, तो कम से कम वो नकली फेसी दिखा के स्टूडेंट्स की आवाज़ तो उठा रहे हैं। वो कुछ और तो मांग नहीं रहे, धर्मेंद्र प्रधान का रिज़ाइन मांग रहे हैं। और जो मेरे फेवरेट टीचर थे उन्होंने ये स्टोरी लगाई थी, ये पोस्ट पे डाला था, तो मुझे इतना ख़राब लगा कि वो एक टीचर है भी नहीं, उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, वो पॉलिटिशियन बन सकते थे, वो दूसरे देश में जाके बहुत चीज़ें कर सकते थे, लेकिन वो स्टूडेंट की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स खड़े हैं। तो वो खा भी रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो घर पे बैठ के बस कह रहे हो कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान हमारे, तो दिस इज नॉट फेयर। अगर तुम कुछ नहीं कर रहे हो, अगर तुम धर्मेंद्र प्रधान को डिफेंड कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? तुम सीधे सीधे बोलो कि तुम एक बीजेपी के सपोर्टर हो इसलिए डिफेंड कर रहे हो, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता है धर्मेंद्र प्रधान को डिफेंड करने का। क्योंकि वो इंसान, अगर अब देखो, ऑब्वियसली उसका रिजाइन तो होना चाहिए क्योंकि पेपर इतने लीक हो रहे हैं। तो अब इनके पास एक दूसरी चीज आ जाती है कि कांग्रेस के टाइम पे पेपर लीक नहीं होते थे। तो अगर मेरे पास या फिर सबके पास टाइम मशीन रहता था ना, तो हम कांग्रेस के टाइम में भी जाके उनके अपोजिशन में बोलते। दूसरी चीज बोलते हैं कि सोनम वांगचुक के पापा कांग्रेस में थे, तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन मैंने एक चीज देखी थी कि सोनम वांगचुक के पापा इंदिरा गांधी के खिलाफ में प्रोटेस्ट में खड़े हुए थे और 11 दिन में उनको सॉल्यूशन मिल गया था। लेकिन वो कांग्रेस में खड़े, किसी में भी खड़े, लेकिन जो चीज के लिए बोल रहे हैं वो तो सही है ना। एटलीस्ट इस चीज के लिए तुम उनका सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो कि वो एक एक्टिंग कर रहे हैं, तो तुम साफ साफ दिख रहा है, कोई अगर तुम क्या है, तुम एक पार्टी को 100% सपोर्ट कर रहे हो। अगर तुम किसी थर्ड पर्सन से जाकर पूछोगे जो नहीं जानता बीजेपी क्या है, सीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, इंडिया में पॉलिटिक्स क्या है, और तुम उससे बोलोगे कि ये सोनम वांगचुक जी ऐसा कर रहे हैं और हम नहीं करना देना चाहते क्योंकि हमें लग रहा है वो एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो भी तुम्हें बोलेगा कि तुम कितने बड़े गधे हो। अगर वो एक्टिंग कर भी रहे हैं तो क्या हो गया? कम से कम कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। एक्टिंग वो भी कर रहे हैं, एक्टिंग तुम भी कर रहे हो, लेकिन वो किसी और के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, तुम बीजेपी के लिए एक्टिंग कर रहे हो, तुम कांग्रेस के लिए एक्टिंग कर रहे हो। और अब सबसे अच्छी बात क्या हो रही है सीजेपी के प्रोटेस्ट में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे मज़े आ रहे हैं, जब वो कोई कोई हिंदू शेरनी ये सब आती है ना, और जब उनको लोग बोलते हैं कुछ लॉजिक वाली चीज़ें पूछ लेते हैं, तो आखिरी में वो कुछ एक छोटी सी गलती निकालते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहाँ पे स्लोगन्स बोले जा रहे हैं, उसके पीछे का वो नहीं देख रहे हैं कि क्यों बोले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। बस उन्हें एक छोटा सा चाहिए, क्लिप्स कट रही हैं। तुम्हें पता है, आज से 2 महीने पहले मैं सोनम वांगचुक को बहुत ज़्यादा हेट कर रहा था क्योंकि सोनम वांगचुक जी का मुझे एक वो मिला था, उसमें वो कह रहे थे चाइना वालों को अंदर घुसा देना चाहिए। फिर उसके बाद जब मेरी फीड रीसेट हुई, मैं न्यूट्रल हुआ, फिर मैंने देखा कि वो वीडियो पूरी थी नहीं, वो वीडियो काट काट के दिखाई गई थी, असली में कुछ और था। वो जो मैं बोल रहा हूँ वो जो समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आई थिंक जो अभी लोग विरोध में है, लाइक अपोजिशन में है सोनम वांगचुक के, और उन्हें नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, तो या तो वो पूरे कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी वाले हैं जिन्हें इनके सोनम वांगचुक जी का वो नहीं देखा जा रहा है, और सब कह रहे हैं कि इन्हें एजुकेशन मिनिस्टर बनना है। भाई उस इंसान ने पहले ही मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं बनना है। उनके पापा के पास उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी पॉलिटिशियन बनने की, लेकिन वो नहीं बने। तो अब तुम थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ और 2 मिनट के लिए न्यूट्रल हो जाओ। अब तुम देखो, मुझे पता है बीजेपी वाले ही रहेंगे, कांग्रेस वाले ही रहेंगे। कमेंट्स में बीजेपी वाले भी गाली देंगे, कांग्रेस वाले भी गाली देंगे। मेरे 6,000 सब्सक्राइबर है तो वो 3,000 हो जाएंगे क्योंकि आधे आधे होंगे ऑब्वियसली। तो तुम 1 मिनट के लिए सब भूल जाओ, तुम 1 मिनट के लिए न्यूट्रल हो जाओ और तुम खुद सोचो बिल्कुल स्टार्टिंग से कि तुम्हें इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि देखो वो कुछ कर नहीं रहे हैं, जेनजी प्रोटेस्ट है, वो कुछ अच्छे के लिए कर रहे हैं। अगर ये प्रोटेस्ट किसी और पार्टी की रहती, कांग्रेस की रहती, बीजेपी की रहती, अभी तक आग लग चुका रहता। तुमने देखा होगा और भी प्रोटेस्ट रहते हैं, उसमें तोड़-फोड़ हो जाती है। लेकिन ये सबसे पीसफुल प्रोटेस्ट है जो कि मैंने देखा है, और इसमें मुझे वायलेंस कहीं नहीं दिख रहा है। तो मैं तो पूरा 100% सपोर्ट करता हूँ। ऑल्दो मेरे पापा देखो बीजेपी के बहुत बड़े फैन है, और मेरे पापा अगर ये वीडियो देखेंगे मुझे घर से निकाल देंगे, मुझे पता है। क्योंकि बीजेपी वाले नहीं सह पाते कि उन्हें लगता है कि
तो बीजेपी वालों को लगता है कि मोदी जी भगवान है, उन्हीं ने ब्रह्मांड बनाया, सब कुछ उन्हीं ने किया है और उनके खिलाफ कोई सुन नहीं पाता है। कोई इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है तो वो बोलते हैं कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले क्या करेंगे, वो पहले खुद की एक टीम बनाएंगे और फिर पूरे देश को अखंड भारत बना देंगे, विश्व गुरु बना देंगे। तो ये ब्रेन वॉश करने की बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अभी टीम बना रहे हैं, इसलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो मुझे थ्रेट्स मत देना है, फिर मेरे घर के बाहर मत आ जाना, क्योंकि मत आना, बात मानो, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। अगर तुम्हें वीडियो डिलीट करानी है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो, जो कि ये डेडिकेटेड वीडियो है, मैं 15,000 लूंगा वीडियो डिलीट। और अगर तुम्हें मुझे अपने साइड लेना है, लाइक मुझे बीजेपी की साइड लेना है, मुझे 25,000 रुपये दो, मैं बीजेपी के सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगा। और शॉर्ट्स के मैं लूंगा 10,000 रुपये। तो अगर कोई बीजेपी वाला है जिसको बुरा लग रहा है कि ये हमारे भगवान जी के बारे, सॉरी, मोदी जी के बारे में कैसे बोल रहे हैं, तो प्लीज़ भाई मुझे पैसे दे दो, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा।